Problem number 9. If Q is equidistant from P and R, find the values of X. Also find the distances QR and PR. तो यहाँ कोई पॉइंट Q दिया है, P दिया है, R दिया है और Q का डिस्टेंस P से और R से सेम है, तो इसके लिए हमें X की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना लेते हैं। जो पॉइंट Q मेंशन किया गया है वो हम लिख लेते हैं। Q तो हमारे पास दिया गया है 0,1 और P हमें बताया गया है 5 -3 और R हमारे पास है x, 6। Q में तो x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये तो Q तो हम कहीं अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले सकते हैं और P में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो वो कहीं हमने अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लिया और R को कहीं इस जगह हमने ऐसे मान लिया। जो अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए बस वही सफिशेंट है। x, 6 और ये वैल्यू है 5, -3 और Q का वैल्यू यहाँ 0,1 ये है। अब गिवन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स थे और साथ ही साथ हमारे पास एक कंडीशन है कि डिस्टेंस QP इक्वल टू QR और वी कैन से QP स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि डिस्टेंस के फॉर्मूले में स्क्वायर रूट आता है और अगर हम ऐसे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो QP स्क्वायर जो आएगा उसमें P से Q के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो यूज कीजिए 5 -0 प्लस -3 -1 स्क्वायर और जो QR आएगा उसमें से R के कोऑर्डिनेट से Q के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कीजिए x -0 एंड 6 -1 स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आएगी। अब फर्स्ट वैल्यू तो ये 5 -0 का स्क्वायर है, तो ये तो हो गया 25। नेक्स्ट वैल्यू -3 -1 -4 का स्क्वायर हो गया 16 और ये वैल्यू x स्क्वायर 6 -1 हो गया 5 का स्क्वायर हो गया 25 और इस रिजल्ट से दोनों तरफ से 25 आप कैंसल्ड आउट करें तो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16 एंड दिस विल गिव यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आएंगी प्लस और -4, दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर लेनी है। एक तो आंसर हमारे पास यहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि डिस्टेंस QR और PR बताइए। अब PR तो पीछे हमने कैलकुलेट नहीं की है, लेकिन QR तो हमने कैलकुलेट किया है, तो QR जो डिस्टेंस है उसी में हम उसकी वैल्यू भर देते हैं। नाउ डिस्टेंस QR इक्वल टू अंडर द रूट, पीछे उसकी वैल्यू आप चेक कीजिए, ऊपर हमने लिखी थी उसमें ही हम बस उसको हमने स्क्वायर लिया था, यहाँ रूट लगा दिया है। x का वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे प्लस -4 और ये वैल्यू 5 स्क्वायर इतना आ जाएगा। तो आप देखो और प्लस का हो या माइनस का, 0 सब्ट्रैक्ट करने से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और स्क्वायर करेंगे तो वो डेफिनेटली 16 हो जाएगा और ये 25 होगा। दिस वैल्यू इज अंडर रूट 41।
एक आंसर हमारा ये है, QR डिस्टेंस आ गया। नाउ डिस्टेंस PR बनेगा, R के कोऑर्डिनेट से आप P के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे x माइनस 5 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 और ये वैल्यू इतनी आएगी। x का वैल्यू अगर आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें प्लस माइनस 4 माइनस 5 तो ये वैल्यू तो ऐसे आएगी, लेकिन आगे 6 माइनस माइनस 3 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ PR के दो पॉसिबल हमारे पास आंसर आएंगे। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम प्लस 4 लें तो PR का एक वैल्यू तो होगा पॉजिटिव साइन के साथ 4 माइनस 5 स्क्वायर एंड प्लस 9 स्क्वायर। दिस इज माइनस 1 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। 1 प्लस 81 इक्वल टू रूट 82। एक तो पॉसिबल हमारे पास आंसर ये बना यहाँ पर, और फिर हमें दूसरा वैल्यू आएगा PR माइनस वैल्यू सेलेक्ट कीजिए ऊपर। अब माइनस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू इस जगह से बनेगी -9 होल स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं -9 का स्क्वायर तो एक तरीके से 9 का स्क्वायर ही हो जाएगा, 9 स्क्वायर इंटू 2 और 9 रूट 2। तो एक वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। तो ये हमारे पास इसमें फुल आंसर आएंगे। एक बार सारे रिजल्ट को दोबारा से लिख देते हैं। x का वैल्यू तो यहाँ आएगा प्लस माइनस 4 और एक डिस्टेंस हमारे पास पूछी गई थी QR, तो दैट इज रूट 41। दूसरी वैल्यू हमारे पास पूछी गई थी PR और इस PR के दो आंसर्स अभी हमारे पास आए हैं, या तो ये आया है और या फिर हमारे पास ये आया है। ये फाइनल हमारे पास टोटल रिजल्ट आ गया। ये आंसर हमारा हो